सुग्रीव ने भगवान श्री राम को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि बाली ने किस प्रकार एक गलतफहमी के चलते उसे पूरे राज्य से निकाल दिया। साथ ही सुग्रीव का सब कुछ छीनकर उसकी पत्नी को भी अपने अधीन ही रख लिया। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि सब कुछ छोड़कर राज्य से चले जाने के बाद भी बाली उसे मारने का प्रयत्न करता रहता है। चूंकि एक श्राप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था, इसीलिए सुग्रीव उसी पर्वत पर हनुमान जी और जामवंत जैसे मंत्रियों के साथ रह रहे थे। लेकिन बाली के भय से सुग्रीव उस पर्वत से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब भगवान श्री राम ने ये सभी बातें सुनी तो उन्हें बाली पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुग्रीव से कहा, एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं बाली को मारकर तुम्हें भय से और तुम्हारी पत्नी को बाली के चुंगल से मुक्त कराऊंगा। यह सुनकर सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने उससे लड़ने या युद्ध करने के उद्देश्य से आएगा, उसका आधा बल बाली में ही समा जाएगा। यही कारण है कि बाली को अब तक युद्ध में कोई नहीं हरा सका है। यह सुनकर श्री राम ने कुछ विचार किया और फिर बाली को एक वृक्ष की आड़ से मारने का निश्चय किया। श्री राम ने ऐसा निश्चय इसलिए किया था कि वो बाली को सामने से नहीं हरा सकते थे। भगवान श्री राम ने ऐसा ही निश्चय क्यों किया, ये जानने के लिए पहले बाली और हनुमान जी के बीच होने वाली एक घटना को देखना होगा। दरअसल अपने बल और वरदान के अहंकार में एक बार बाली ने हनुमान जी को अपने साथ लड़ने की चुनौती दी थी। हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाली के पिता देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे बाली के सामने अपने बल का केवल 10वां भाग ही लेकर जाएं। हनुमान जी ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे बाली के सामने अपने बल का मात्र 10वां भाग ही लेकर गए। अब जैसे ही बाली हनुमान जी के सामने लड़ने के उद्देश्य से आया, हनुमान जी के केवल इतने से बल का भी आधा हिस्सा बाली में समाने लगा। तभी बाली को ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली है। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी इंद्र ने बाली से कहा, तुम तुरंत हनुमान जी के सामने से चले जाओ, क्योंकि इनके बल की कोई सीमा ही नहीं है। ये अतुलित बल के स्वामी हैं। तुम्हारा शरीर इनका बल नहीं संभाल पाएगा और इनसे युद्ध करने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाली तुरंत हनुमान जी के सामने से भाग गया। इसके बाद बाली कभी भी युद्ध की इच्छा से हनुमान जी के सामने नहीं आया। अब सोचिए कि जो रामदूत हनुमान जी के ही बल को नहीं संभाल सका था, वह स्वयं भगवान श्री राम जी के बल को कैसे संभालता। श्री राम जी जानते थे कि अगर वो बाली के सामने जाकर उससे युद्ध करेंगे तो श्री राम जी के निकट जाने से पहले ही बाली की बड़े भयंकर तरीके से मृत्यु हो जाएगी और इससे बाली को अपने प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिलते और वह असंतुष्ट होकर मरता। क्योंकि अपने बल के अहंकार में बाली को अब तक अपनी किसी भी भूल का एहसास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए श्री राम जी ने बाली को एक वृक्ष की आड़ से मारने का निश्चय किया। जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ, तब भगवान श्री राम ने बाली पर एक साधारण सा ही तीर चलाया ताकि बाली की तुरंत मृत्यु न हो और मरने से पहले उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भली भांति प्राप्त हो जाए।
साथ ही जब उसे अपनी सभी भूल का एहसास हो जाए, तब यदि उसकी इच्छा हो तो उपचार के बाद वह पहले की तरह जीवित भी रह सके। श्री राम का बाण लगते ही तत्काल मृत्यु हो जाती है। एकमात्र बाली ही था जिसने श्री राम का बाण लगने के बाद अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। इसका अर्थ था कि श्री राम ने बाली को मार डालने के लिए नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाने और घायल करने के लिए उस पर तीर चलाया था। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम का तीर लगने के बाद बाली व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन प्रभु श्री राम को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। वह देखता है कि भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटाएं हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। उसी समय सुग्रीव भी हतोत्साहित होकर गिरा हुआ था। उसके हृदय में भी बाली के भय का बाण लगा था, लेकिन श्री राम जी से मिलन हुआ तो वह उठ खड़ा हुआ। ठीक वैसे ही बाली भले ही गिरा पड़ा था, लेकिन श्री राम जी को देखते ही वह फिर उठ बैठा। ये श्री राम जी के दर्शनों की महिमा है कि मरते हुए जीव भी उनके दर्शन पाकर उठ बैठते हैं। एक तरफ बाली के मन में कई प्रश्न हैं, तो वहीं वह श्री राम जी का जी भरकर दर्शन भी कर रहा है और मन ही मन आनंदित हो रहा है। मन ही मन श्री राम जी का भेद पता चलने पर, उनके द्वारा बाण लगने पर अपना जन्म सफल जानकर बाली के हृदय में प्रीति आ गई, लेकिन मुख में कठोर वचन थे। उसने श्री राम जी से पूछा, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, आपने मेरे किस दोष के कारण मुझे मारा? तब श्री राम जी ने बाली से कहा, सुनो बाली, किसी भी पुरुष के लिए उसके छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन और पुत्री और पुत्र की पत्नी, ये चारों समान हैं। जो कोई भी इन चारों को बुरी नजर से देखता है, उसे मारने में पाप नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने भी समझाया, लेकिन तुम अपने अहंकार में सबकी बातों को अनसुना कर सुग्रीव को मारने चले आए। आज अभी जो तुम इस अवस्था में आकर धर्म की बातें कर रहे हो, अगर सच में तुम्हें पता होता कि धर्म क्या होता है, तो तुम सुग्रीव और उसकी पत्नी के साथ अधर्म न करते। हे बाली, मैंने तुम्हें क्यों मारा है, उसका कारण सुनो और समझो। तुम धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की पत्नी से दुराचार करते हो। सुग्रीव के जीते जी उसकी पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, उसकी इच्छा के बिना कामवश तुम उसका उपभोग करते हो। इस तरह तुम भ्रष्ट, पापाचारी और स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने ही भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण मैंने तुम्हें यह दंड दिया है। श्री राम बाली के आगे कहते हैं कि जो पुरुष अपनी बेटी, बहन और भाई की पत्नी के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए अधर्मियों को दंड देते हैं। ऐसे में तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी? दरअसल बाली ने अपनी गलतफहमी को दूर करने के बजाय क्रोध में आकर न केवल अपने भाई सुग्रीव को भरी सभा में अपमानित कर उसे ठोकरें मारकर देश से निकाला था, बल्कि अपनी पुत्रवधू समान सुग्रीव की पत्नी रूमा को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने अधीन ही रखा, जो कि बिल्कुल अनुचित कार्य था। भगवान श्री राम ने मुख्य रूप से उसे इसी अधर्म का दंड दिया था। चूंकि उस समय पूरी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश के अधीन थी और उस समय श्री राम जी के छोटे भाई भरत अयोध्या के राजा थे, जो सिंहासन पर श्री राम जी की खड़ाऊ रखकर राज्य संभाल रहे थे।
राजा द्वारा दुष्ट लोगों को दंड देना धर्म पूर्वक कार्य है। इसी के अनुसार भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास में राक्षसों और अधर्मियों का वध करते रहे थे। बाली ने अपने जीवन में कुछ ऐसे अधर्म किए थे जिसके लिए उसे दंड देना उचित था। भगवान श्री राम की बात सुनकर बाली को अपने कर्म याद आने लगे और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह जान गया कि श्री राम जी के सामने उसकी कोई चतुराई नहीं चलने वाली। श्री राम का बाण लगने पर बाली के अंदर छिपा शैतान दम तोड़ रहा था और हृदय में भक्ति सेवा के संस्कार अंकुरित हो रहे थे। बाली समझ गया कि मैं भले ही अत्यंत पापी और कठोर हृदय था, लेकिन तब भी भगवान ने मेरा जीवन धन्य कर दिया। जब श्री राम जी ने देखा कि बाली को अपनी भूल का एहसास हो गया है, तब उन्होंने बाली के सिर को अपने हाथों से स्पर्श कर उससे अपनी प्राण रखने को कहा। यानी ऐसा नहीं है कि श्री राम जी केवल सुग्रीव को ही खड़ा करते हैं, समय आने पर भगवान गिरते हुए बाली को भी खड़ा करते हैं। निसंदेह श्री राम जी समदर्शी हैं। यहाँ भगवान श्री राम बाली की भावनाओं को ही स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन तब बाली ने श्री राम से कहा, भगवान, आपने मुझसे कहा कि तुम शरीर रख लो, लेकिन आप ही बताइए कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाड़ बनाएगा। यानी सभी कार्य बना देने वाले आपको छोड़कर इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। आज श्री राम जी स्वयं मेरे आंखों के सामने हैं। क्या ऐसा संयोग फिर कभी बन पड़ेगा? और तब बाली ने श्री राम से वरदान मांगा कि मैं चाहे जिस रूप में भी जन्म लूं, लेकिन हर जन्म में आपके ही चरणों से प्रेम करूं। इसी के साथ बाली ने श्री राम से अपने पुत्र अंगद के लिए भी प्रार्थना की और कहा, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो मेरे पुत्र अंगद का हाथ पकड़कर इसे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। मेरा पुत्र अंगद बल और विनय में मेरे ही समान है। इसीलिए बाद में जब रावण ने अंगद को श्री राम के खिलाफ भड़काकर कहा कि तुम राम के विश्वास पात्र होने का फायदा उठाकर उन्हें मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लो और हमारे साथ मिल जाओ, तब वीर अंगद ने रावण से कहा, हे रावण, तुझे मुझ पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी चिंता करो। मेरे पिताजी ने मृत्यु के समय मुझे श्री राम का भेद बताकर मुझे उनकी सेवा में रहने की आज्ञा दी थी। इसी प्रकार श्री राम जी के साथ छल करने का मतलब होगा अपने पिता के साथ ही छल करना। भगवान श्री राम ने बाली को अपने परम धाम में भेज दिया। उनकी पत्नी तारा को अपनी माया से मुक्त कर उन्हें इस दुख से उबरने की शक्ति दी। वहीं बाली की पत्नी तारा एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी, अतः वो एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में सुग्रीव को राज्य चलाने में उनकी मदद करने लगी और तारा के पुत्र वीर अंगद को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। श्री राम राज्य से निकले थे धर्म की स्थापना के लिए, पुत्र धर्म के निर्वहन के लिए। इसी प्रकार सीता जी पत्नी धर्म के निर्वहन के लिए और लक्ष्मण जी भ्रातृ धर्म के निर्वहन के लिए। श्री राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए अयोध्या का सारा वैभव छोड़ दिया था, जबकि रावण वह था जिसके पापों से दुखी होकर उसके पिता ने ही लंका छोड़ दी थी। राम रावण का युद्ध सत्ता का युद्ध नहीं बल्कि सभ्यता का युद्ध था। वह युद्ध था धर्म और अधर्म का। सत्ता के युद्ध में राजनीति निभाई जाती है, पर सभ्यता के युद्ध में केवल धर्म निभाया जाता है। श्री राम मातृवत पर्दा रेसु की सभ्यता के प्रतिनिधि थे और रावण वह था
जिसने अनगिनत स्त्रियों का बलात् अपहरण किया था, तो फिर इस धर्म यात्रा में श्री राम अधर्म का साथ कैसे देते? बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी का बलात् हरण किया था। भगवान श्री राम रावण को ऐसे ही कुकर्म का दंड देने के लिए निकले थे, तो फिर वैसे ही अपराध करने वाले अपराधी से मित्रता कैसे कर लेते? जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी अधर्मी से सहयोग ले, वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकता। इसीलिए श्री राम ने बाली का परित्याग किया। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में न कभी अधर्मी का सहयोग लिया है न दिया है। उनके जीवन से जुड़ा हर व्यक्ति अपने धर्म पर अड़िग रहा है। ऐसी मंडली में बाली के लिए कोई जगह नहीं बनती थी।